अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कपल। हमने स्टार्ट करना था टॉपिक नंबर 2.9 पेज नंबर 27 है बुक का। तो हम स्टार्ट करते हैं कपल को। कल तक हमने वैरेगनिस थ्योरम किया और इसके रिलेटेड एक थ्योरम था। ये दो थ्योरम हमने कल कर लिए थे और आज इंशाल्लाह आगे हम मज़ीद बात करते हैं कपल के हवाले से। याद रखिएगा कि अगर दो टार्क इकट्ठे हो जाएं, दो टार्क इकट्ठे मिल जाएं, यानी जो कर लो कि हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक ही हो, ठीक है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन दो हो जाए, डिफरेंट हो जाए। घूमना है उसी एक पॉइंट के ऊपर ही, लेकिन अब फोर्सेस दो लगेगी। मसलन इसकी मिसाल हम ले लेते हैं कुछ बाइक का हैंडल। बाइक का हैंडल जो है उसको आप दो पॉइंट्स के ऊपर फोर्स लगाते हो। एक आप फोर्स लगाते हो किसके ऊपर, राइट साइड पर। राइट साइड पर फोर्स लगाते हो, फर्ज कर लो कि आपने लेफ्ट टर्न लेना है, दाएं साइड पे बाएं साइड पे जाना है, बाएं साइड की तरफ जाना है, तो आप अपने बाजू को क्या करोगे, अपनी तरफ करोगे और उसी सना में दूसरा बाजू क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो दो फोर्सेस लगी जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, तो ये क्या पैदा कर देती हैं, लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, सॉरी दो लाइन ऑफ एक्शन बन गई हैं, जबकि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो हमारे पास क्या है, एक ही है, ठीक है। दो लाइनों के ऊपर फोर्स लगी और उनकी घूमने वाली जो लाइन है वो कौन सी है, हमारे पास एक ही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब फोर्सेस दो आ गई हैं, इसका मतलब है कि दो मूवमेंट बन रहे हैं। दो मूवमेंट्स का सम जो है, इकट्ठ जो है, उसे हम नाम देते हैं कपल का, जोड़े का, ठीक है। अच्छा जी, तो यही बात हम लिख लेते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातें ज़्यादा कर लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आगे हम बात स्टार्ट करेंगे। तो आज लेक्चर नंबर गालबन है 11, लेक्चर नंबर आज हमारा 11। तो हमने बात शुरू करनी थी कपल के ऊपर। अच्छा, तो डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं पहले। तो हम लिखेंगे टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस whose line of action is not same from a couple। तो ये बनाती हैं एक कपल बना देती है, क्लियर, ठीक है। तो यानी अब यहाँ पर फोर्सेस दो आ जाएंगी, लाइन ऑफ एक्शन भी दो होगी, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी भी क्या है हमारे पास, एक ही है, सिंगल ही लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया, अब कपल बन गई है। लो जी, इसे नोट कर लेते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, और दूसरी चीज मेरे पास दो फोर्सेस आ गई हैं, माइनस पी आ गई, ठीक है। मसलन मैं ड्रा करता हूँ यहाँ पर, फर्ज कर लो कि दो लाइन ऑफ एक्शन मेरे पास मौजूद हैं, जिस तरह मर्जी ले लो, शो करवानी है हमने। एक यहाँ पर शो करवा लो, एक लाइन ऑफ एक्शन ये मौजूद है और दूसरी को यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने ले लो, परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसे नाम देते हो पी का और इससे माइनस पी का, ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द बॉडी ने घूमना है। इस लाइन ऑफ एक्शन की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा और इसकी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा, ठीक है। तो ये फोर्स और ये आर, ये फोर्स और ये आर दोनों मिलकर के दो एक कपल बना देंगे। दो टार्क मिले और एक कपल फॉर्म हमारे पास हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद हम आगे मजीद लिख लेते हैं। और ये मेरे पास क्या, टोटल मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, जिसे हम आमतौर पर डिस्टेंस वगैरह कह रहे हैं। तो नंबर 1 पे लिखते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास, बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, ऑफ द टू फोर्सेस, ऑफ द टू फोर्सेस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किन के दरमियान, दो फोर्सेस के दरमियान, ठीक है, ऑफ द कपल, कपल का मतलब यही, अब जहां पर जोड़े का मतलब क्या, फोर्सेस का जोड़ा, ऑफ द कपल इज कॉल्ड आर्म ऑफ द कपल, आर्म बाजू यानी, नंबर 1 पे ये बात होगी। नंबर 2 पे, नंबर 2 पे ये है कि द एप्लीकेशन ऑफ द कपल ऑन अ बॉडी, किसी भी जिस्म के ऊपर इसकी, यानी अगर हम एप्लीकेबल इसे करवाना चाहें कि ये एप्लीकेबल होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम दरअसल उसके अंदर कंप्लीट रोटेशन पैदा कर रहे हैं। और याद रखना कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा अब के बार किसी साइड पर नहीं होगा, जिस तरह ये दरवाज़ा होता है ना, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, पूरा घूमना है इसमें, जिस तरह कार का स्टीयरिंग व्हील है पूरा रोटेट कर सकता है, ठीक है। चलो जितना भी है आप बेहतर जानते हो कि क्योंकि वो एक हाथ तक ही जा सकता है, तो आप उसे पूरा घुमा सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। तो क्या है कि आप उसके दो सिरों से, साइडों से पकड़े, एक साइड पे फोर्स ऊपर लगाएं, दूसरी पर नीचे की जानब लगा के, तो वो रोटेट कर जाता है, ठीक है। वो पूरा घुमाना ना घुमाना एक अलग केस है, ठीक है। तो ये मेरे पास है आ गया, आर्म ऑफ द कपल हो गया। अच्छा, तो इसकी एप्लीकेशन में क्या हम लिखेंगे, द एप्लीकेशन ऑफ द कपल ऑन अ बॉडी, इसका मतलब क्या है, वो मीन्स टू प्रोड्यूस द रोटेशन, we means to produce the rotation, produce the rotation, किसमें रोटेशन पैदा कर रहे हैं, in the body, in the body, ठीक है। so we need to movement of a couple, इसके लिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की होगी, दो मोमेंट्स की होगी। सो वी नीड द मोमेंट ऑफ द कपल, हमें किस चीज़ की ज़रूरत आई, मोमेंट की ज़रूरत पेश आ गई, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ कपल का क्या मतलब है, मूवमेंट ऑफ कपल, तो ये एक छोटा सा थ्योरम भी है और इसका प्रूफ के तौर पे भी जाना जाता है। मूवमेंट ऑफ अ कपल पेज नंबर 27 के ऊपर ही मौजूद है, बुक के जो पेज नंबर 27 यहाँ से, लेट R1 एंड R2 से। अच्छा जी, तो हम लिखते हैं, अब दो लाइन ऑफ एक्शन में ड्रा करता हूँ यहाँ पर, जिस तरह आगे मैंने पीछे थोड़ी सी थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए ड्रा की। एक मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, देखते चले जाना, दूसरी कोई लाइन ऑफ एक्शन में यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी डायरेक्शन फोर्स की ये रही P और यही माइनस P, ठीक है। इन दोनों के दरमियान क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ इस तरह करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि इन दोनों को आपस में मिला रहा है, ये आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब जाहिर सी बात है बॉडी ने रोटेट करना है किसी पॉइंट के गिर्द, वो पॉइंट में भी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हो सकता है। तो लेट कर लेते हैं हम कि वो पॉइंट कहाँ पर मौजूद है, इस पॉइंट पर मौजूद है, ठीक है। ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो फोर्सेस के दरमियान,
ठीक है, ज़रूरी नहीं कि कोई पॉइंट जो जिसके ऊपर इस बॉडी ने रोटेट करना है वो पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर मौजूद हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किन के दरमियान, दो फोर्सेस के दरमियान। ठीक है, बॉडी रोटेट कर रही है किसी और पॉइंट, क्योंकि कपल की यही तो अपना टार्क की यही तो खास बात है कि बॉडी रोटेट करती है कहाँ पर, किसी और पॉइंट पर। ठीक है, कि फोर्स किसी जगह पर लगाओ और बॉडी किसी और पॉइंट पर रोटेट कर रही है। अब हुआ भी यहाँ पर भी कुछ ऐसे है कि अगर इस फोर्स की मैं बात करूँ तो इस फोर्स का जो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा, जिसे आप यहाँ दूसरे लफ्ज़ों में आप कहते हो अपना मूवमेंट कहते हो। ठीक है, परपेंडिकुलर मूवमेंट आर्म जिसे आप लोग कहते हो, तो वो यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी, यानी इसके परपेंडिकुलर को लाइन हो सकती है। ठीक है, तो अगर फिर भी तुम्हें इस बात की ज़हनी तौर पे तसल्ली करनी है तो यूँ समझ लो कि ये सेंटर है, इस सेंटर के हिसाब से ये लाइन बन रही है। इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, एक्सिस ऑफ रोटेशन ही है। जिस तरह दरवाज़ा होता है, दरवाजे के ऊपर कहीं भी आप बैरा वगैरह लगा दो, वो क्या करेगा, घूम जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया। अभी इसके लिहाज से मेरे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। और यहाँ पर इस बात का शोर ना मचा देना सर जी, ये परपेंडिकुलर किस तरह, तो बेटा किसी एक पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट के लिहाज से वो परपेंडिकुलर ही हुआ करता है। एक ये आ गया, और दूसरा मेरे पास आ जाएगा कुछ यहाँ पर मौजूद। क्लियर, तो इसकी कुछ मेरे पास डायरेक्शन इस हवाले से ये आ। ठीक है, अच्छा जी, इसे नाम दे दो R1 का और इसे नाम दे दो R2 का नाम दे दो। तो चले हम इसे लिख लेते हैं। क्लियर हो गया ना डायग्राम आप। तो लेट अ कपल दो फोर्सेस की वजह, कपल अब जोड़ा ही है, इसलिए अब जब भी फोर्स लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, जोड़े की शक्ल में लिखेंगे। लेट अ कपल P माइनस P, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने क्या किया, दो पॉइंट्स ले लिए A और B, तो हम यही बात लिखेंगे, टेक टू पॉइंट्स A and B on the line of action, on the line of action, on the line of action of the forces P and minus P रिस्पेक्टिवली मतलब के लिहाज से या बिल तरतीब रिस्पेक्टिवली आ गया। सच डैट को हम आमतौर पे S.T भी लिख लेते हैं, इस तरह S.T सच डैट कहते हैं। ठीक है, सच डैट R1 जो है ये मेरा किसके इक्वल है, OA के, और R2 किसके इक्वल है, OB के। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मूवमेंट की। दोनों फोर्सेस की वजह से जो मूवमेंट बन रहा है तो उसे G से शो करते हैं। तो लेट G बी द मूवमेंट ऑफ किसका मूवमेंट है, कपल का। कपल कौन सी फोर्स की वजह से, P और माइनस P की वजह से। देन बाय वेरिग्नन थ्योरम याद ही होगा, क्या था वो थ्योरम, वेरिग्नन थ्योरम तो ये था ना कि रिजल्टेंट का जो मूवमेंट पैदा होता है वो इक्वल होगा किसके, तमाम फोर्सेस की वजह से जो पैदा होता है मूवमेंट उसके सम के इक्वल था। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि G टोटल मूवमेंट है दोनों फोर्सेस की वजह से, तो ये इक्वल टू होगा दोनों के अलग-अलग मूवमेंट की वजह से R1 क्रॉस P1, ठीक है, प्लस R2 क्रॉस दूसरी फोर्स क्या है इसके बिल्कुल ऑपोजिट। हमने P1 का नाम दे लिया, को फर्क नहीं इस चीज़ से पड़ता। अच्छा जी, अब यहाँ से मज़ीद आगे देख लें
R1 और R2 दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन नहीं आ रहे, P1 कॉमन आ रहा है, तो R1 माइनस R2 अंदर बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो माइनस था, क्रॉस आ जाएगा बाहर, P1 आ जाएगा, ठीक है। तो OA R1 जो है मेरे पास OA के इक्वल है और R2 मेरे पास OB के इक्वल है, बात ये होगी। अच्छा जी, OA माइनस OB, तो दरअसल शो करवाता है मेरे पास डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान, तो ये आ गया BA के इक्वल डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्रॉस P1 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से मेरे पास फिर G क्या निकला है, टोटल G इक्वल टू आ गया। अब BA किसके इक्वल है, BA हमारा दरअसल इसे हम कहते हैं R का नाम दे देते हैं, R2 नहीं, R2 माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू R के आ गया। अच्छा, तो G यहाँ से मेरे पास आ गया R क्रॉस P1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब ये क्या, दिस शोज डैट, अब ये किस चीज़ को शो करता है, द मूवमेंट ऑफ द कपल, ठीक है, इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल है, द मूवमेंट ऑफ द सिंगल फोर्स P, ठीक है, अबाउट पॉइंट B। क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा जी, नाउ अब आगे बात करते हैं। अब P1 किस चीज़ को शो कर रहा था हमारे पास, P1 शो कर रहा है, ये R क्रॉस P1 शो कर रहा है किसी एक मोमेंट को, हालांकि ये क्या था, ठीक है, तो ये कपल, लेकिन ये शो क्या कर रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह ये किसी एक फोर्स की वजह से, कपल क्या था मेरे पास, जोड़ा होना चाहिए था, ये तो किसी एक को शो कर रहा है, दो फोर्सेस ला के फिर ठीक है। तो हम तो बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ कपल की, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ कपल जो मेरे पास बना, किस चीज़ का नाम बना, फिर कुछ इस तरह से फॉर्म बनी। अगर बात के ऊपर गौर करें कि हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में, दरअसल कपल के बारे में, ठीक है। अब हमारा जो रिजल्ट निकला है, हमने कहा कि G जो है, लेट हमारे पास G जो है ये दो फोर्सेज की वजह से पैदा होने वाला मूवमेंट है। हम ये कहते हैं कि मूवमेंट तो बेसिकली तौर पर किसी एक फोर्स की वजह से पैदा होने वाले टार्क को कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट है ये, ठीक है। मेरे जो टॉपिक मैंने अभी स्टार्ट किया था, मैंने उसका नाम रखा था मूवमेंट ऑफ कपल, यानी कपल का जो मूवमेंट पैदा होगा। तो मूवमेंट के बारे में तो हमारा कंसेप्ट ये है कि ये एक सिंगल फोर्स की वजह से होता है, लिहाजा यहाँ पर कपल, हमने यही बात वाज़ेह करनी थी कि जो मूवमेंट ऑफ कपल है, यानी कपल की वजह से भी जो मूवमेंट पैदा होगा वो ऐसे ही है जिस तरह के एक सिंगल फोर्स की वजह से टार्क पैदा होता है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को, तो वही मैंने बात पहले भी कर दी कि शुरू में मैंने कह दिया था कि कपल भी क्या होता है, टार्क क्या होता है, एक फोर्स की वजह से कोई बॉडी रोटेट कर जाए, ठीक है। तो कपल की वजह से भी क्या होता है, बॉडी रोटेट ही करती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन वही होता है, लेकिन अब की बार फोर्सेस क्या होती हैं, एक से ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो हमने ये बात मजीद वादे क्लैरिफाई भी कर ली कि कपल जो है वो भी दरअसल मूवमेंट है, और ये इस चीज़ से रिलेशन शो हो रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन शो कर रहा है कि ये भी दरअसल मूवमेंट है, लेकिन ये G किस चीज़ को शो कर रहा है कि ये कपल की वजह से मूवमेंट है, इसलिए हमने इसे फिर क्या नाम दे दिया था, मूवमेंट ऑफ द कपल का नाम दे दिया था, ठीक है। तो यही बात हमने नीचे लिखी थी कि दिस शोज दैट द मूवमेंट ऑफ द कपल इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ द सिंगल फोर्स, किसी एक फोर्स की वजह से जो मूवमेंट पैदा होता है ये दरअसल उसी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब अगली बात हम कर लेते हैं कि अब हमारे पास G जो है वो किसके इक्वल है, R क्रॉस P के, जो जनरलाइज असल बात है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ठीक है, वो क्या आ जाएगा मेरे पास, G याद होगा ऊपर वेक्टर क्या बार हो भी, या तो फिर इसे ऐसे लिखो या सिंपल आप किस तरह लिख लो,
खाली अलहदा जी लिख लें, ठीक है। तो ये इक्वल टू आ जाएगा आर क्रॉस पी के वेक्टर के अंदर ये सारी बातें हमने डिस्कस की हुई हैं। तो ये आ जाएगा आर मैग्नीट्यूड इंटू पी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जी किसके इक्वल आ गया आर पी साइन ऑफ थीटा के, ठीक है। तो लेकिन बट डायग्राम से अगर हम देखें तो पीछे भी मैं प्रूव करवा चुका हूँ वेगन्स थ्योरम से पहले, जब हमने मूवमेंट ऑफ कपल मूवमेंट ऑफ फोर्स शुरू किया था ना, तो वहाँ पे मैंने ये प्रूव करवा दिया था कि साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल है, डी ओवर आर के इक्वल होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। अगर अभी भी बात क्लियर नहीं है तो वहाँ से दोबारा मैं बाद में क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। वो कुछ इस तरह भी है कि ये मेरे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने डी का नाम दिया था, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल बनती है, ओ ए बी एक ट्राइंगल बनती है। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ ली है, फिर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लिया है, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हुआ करता है, यानी मूल बटा वितर जिसे कहते हो, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा की। तो ये मेरे पास फिर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई फिर किस चीज़ के इक्वल, साइन थीटा इक्वल टू डी ओवर आर के इक्वल आ गई है। क्यों, वजह मजीद ये भी है कि ये दोनों डिस्टेंस एक जैसे ही है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि आप इसे क्या नाम दे लेते हो। तो साइन थीटा इक्वल टू आता है यहाँ से डी ओवर आर के इक्वल आ जाता है। तो डी यहाँ से फिर आ गया मेरे पास डी इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा के। तो यहाँ से मेरे पास देन जी किसके इक्वल आर साइन थीटा। अब आर साइन थीटा की जगह पे आर और साइन थीटा, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, डी। तो ये मेरे पास आ जाएगा डी पी के या पी डी के। तो ये आ गया पी इंटू डी। ये पी क्या यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स का, ठीक है। और डी क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो फोर्सेस के दरमियान। तो ये हम लिख लेते हैं कि जी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, किस फोर्स का, फोर्स पी का। और दूसरी चीज मेरे पास कौन सी है, क्रॉस आर्म ऑफ द कपल, वो फोर्स ऑफ द कपल, यानी दो फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये मेरे पास एक छोटा सा प्रूफ भी था, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ कपल का मतलब भी था। क्लियर हो गई बात यहाँ तक।